उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से धुआंधार पैसा कमा रहे होंगे। आज फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। इसका रिजल्ट आने वाला है। इस स्टॉक में एंट्री ली जाए। स्टॉक में अगर आप पहले से हैं, क्योंकि 244 रुपये इसका 52 वीक का हाई है और वहाँ से आप उम्मीद है पूरी तरह फंसे हुए होंगे। नई एंट्री लेने के लिए कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, इसका फ्यूचर क्या है और कहाँ से स्टॉक रिवर्सल लेगा, मार्केट अगर टूटता भी तो ये कहाँ तक जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और जो बेल वाला आइकन है उसे जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन डालूँ आपके पास टाइम टू टाइम आ जाए। तो ये मैं सबसे पहले इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट लगाता हूँ। देखिए स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है। अब जो स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर चलता है वो उसे टूटने का भी डर होता है कि वो अगर टूटता है तो नीचे भी आ सकता है। लेकिन ये इस स्टॉक का जो बिजनेस है, पीवीसी पाइप वगैरह बनाती है, तो फ्यूचर काफ़ी दमदार है। इसका फ्यूचर में दम है। फ्यूचर में दम है तो कोई फिर स्टॉक में भी दम है। और स्टॉक ने जिस तरह से ब्रेकआउट दिया 158 के बाद, स्टॉक ऊपर ही भागता गया। मार्केट में जो तेजी थी, फिलहाल जो मार्केट में गिरावट आ रही है उस वजह से स्टॉक गिर रहे हैं, टूट रहे हैं। बहुत सारे स्टॉक टूटने से फ़र्क उससे नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता कि इसके फ्यूचर से, फ्यूचर में कितना स्टॉक अच्छा बिजनेस कर लेगा। दूसरा रिजल्ट आने के बाद स्टॉक में क्या पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी आती है ना। वो तो रिजल्ट अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव बातें बोली जाएंगी, नेगेटिव आएगा नेगेटिव बातें बोली जाएंगी। तो वो रिजल्ट आने के बाद देख लेंगे और उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल देखते हैं। देखिए फिनोलेक्स पाइप, इसका फ्यूचर मैंने आपको बता दिया। हाँ, मोटा मोटी आप ये जरूर जान लीजिए कि देखिए लास्ट क्वार्टर में इसकी सेल कम हुई थी, प्रॉफिट भी कम होगा। लेकिन इसका जो रिजर्व है बढ़ता हुआ जा रहा है और एफआईज ने जो एंट्री मारी है, इसमें एफआईज की एंट्री डबल हो गई है लास्ट क्वार्टर से, और जून वाले क्वार्टर में लगभग डबल हो गई है। अब जो जहाँ पे एफआईज होते हैं वो हमेशा फ्यूचर को देख के ट्रेड करते हैं। अब सेल्स तो कम होती रहती है क्वार्टर बाई क्वार्टर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो क्लियर पिक्चर होती है वो मालूम पड़ती है। और जो मार्केट क्रैश है, क्रैश तो नहीं बोलूँगा मैं इसे, मार्केट क्रैश बोलना तो बहुत बड़ी गलती है। मार्केट में जो करेक्शन है वो ठीक है, आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन हमें तो स्टॉक को अच्छी और सस्ती कीमतों पर पकड़ना होता है। तो सबसे पहले देखिए फंडामेंटली स्टॉक ठीक ठाक है और काफ़ी मजबूत है मेरे हिसाब से। फ्यूचर भी दमदार है इसका। अब जरा देखिए स्टॉक टूट रहा है तो रिवर्सल कहाँ से ले सकता है, और ऊपर से 52 भी क्या ऐसे टूट रहा है तो उम्मीद है आप में से कई सारे इन्वेस्टर फंसे हुए भी होंगे। तो एक महीने पहले इसकी जो कीमत थी, कीमत मैं बता दूंगा अभी बाद में, लेकिन अभी तक स्टॉक अपने एक महीने कीमत पे नीचे नहीं आया, मतलब डाउन ट्रेड में नहीं आया। एक महीने का आधार पर डाउन ट्रेड में नहीं आया। जो भी इसने अपना 244 रुपये का हाई बनाया था, उसके बाद ये जरा देख रहे हैं किस तरह से स्टॉक नीचे टूटा, ये टूटा, ये टूटा, ये टूटा, ये चलता रहता है। लेकिन अगर मोटा मोटी देखेंगे हम इसे बाई TDN जनवरी से लेके अब तक देखेंगे, स्टॉक भागता ही हुआ नजर आएगा, नीचे से ऊपर की तरफ भागता है। यहाँ से भी एंट्री ली होगी, यहाँ से एंट्री ली, कहीं से भी आपने एंट्री ली होगी, लेकिन फिलहाल को छोड़ के आप प्रॉफिट में ही होंगे। अब देखिए एफआई ने एंट्री मारी, डबल खुद को कर लिया, अपने शेयर्स को डबल कर दिया, ठीक है ना। वो भी कुछ देख के कर रहा है। चार्ट में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ स्टॉक है, अच्छा है। गड़बड़ कुछ इसमें न, वहाँ पे फंडामेंटली कुछ गड़बड़ लग रही है और यहाँ पे तो वही ग्रोइंग स्टॉक है। अब इस क्वार्टर में बस सेल बढ़ जाए, अब सेल बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं ना आप बात को। पिछले क्वार्टर में सेल कम है उससे पहले क्वार्टर की तुलना में। अगर इस क्वार्टर में सेल बढ़ गई तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो स्टॉक के लिए बेहतरीन बात है। अगले दिन आप देखेंगे स्टॉक उछल के ऊपर पहुंच जाएगा, उसे 300 रुपये पहुँचने में कोई ज़्यादा दिन लगेंगे नहीं। अच्छा, अब स्टॉक कहाँ तक टूट सकता है। आप एंट्री, अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली तो कहाँ लें, क्वांटिटी इंक्रीज कहाँ पे करें। तो पहले 5 दिन का प्राइस मूवमेंट देखिए, तो 5 दिन से टूट ही रहा है स्टॉक। जब रिजल्ट आने से पहले बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं कि वो टूट जाते हैं और रिजल्ट आने के बाद चढ़ जाते हैं। बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं कि रिजल्ट आने से पहले चढ़ जाते हैं, बाद में टूट जाते हैं। अब ये चीज़ तो आपको मालूम ही होगी। अब ये 244 रुपये से टूट के 220 रुपये पे आ गया, क्या कहेंगे आप। मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से टूट रहा है, मोटा मोटी अगर यहाँ पे देखें तो 232 रुपये से टूट के 220 रुपये पे आया, तो क्या टूटा, कोई नहीं टूटा। यहाँ पे इस गिरावट को मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, ठीक है ना।
इस गिरावट के बारे में मैं बात ही नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पे आप देखें ना, स्टॉक बिल्कुल एक ही कीमत के ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन टूट रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। सो इसे मार्केट का असर कह सकते हैं। अच्छा, अब एंट्री आपने अभी तक नहीं ली है या क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप 223 रुपया से ऊपर क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। अब 223 रुपया पे आप सबसे पहले कम बाय, अगर आप बाय भी करेंगे तो सबसे पहले कम क्वांटिटी के साथ बाय कीजिए। फिर उसके बाद स्टॉक जब ऊपर चला जाता है 233 रुपया से, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 233 रुपया के बाद ये 243 रुपया, यानी 10 रुपये तो तेजी के साथ भाग के ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपने देखी। एंट्री कहाँ से ली ये भी आपने देखी। स्टॉक का जो पहला टारगेट है, मीन्स आप ये समझ ही गए होंगे स्टॉक कितनी तेजी के साथ ऊपर चढ़ेगा। अब रही बात कि इस क्वार्टर में सेल्स बढ़नी चाहिए, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ये भी आप रिजल्ट आने के बाद देख लेंगे। ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। और मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि रिजल्ट आने के बाद आप कंपेयर कर सकें। आपके पास अगर स्टॉक है ये पहले से, या फिर आपने स्टॉक को ख़रीदना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को अगर आप मैच करेंगे तो आपको आपके स्टॉक के बारे में परफेक्ट जानकारी मिलेगी। और स्टॉक मार्केट में जितनी जानकारी हो आपको आपके स्टॉक के बारे में या स्टॉक मार्केट के बारे में, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ही यहाँ पे काम करती है और कुछ काम नहीं करता है। ठीक है ना। अब अच्छा, एक 3 महीने प्राइस मूवमेंट पे आते हैं। देखिए यहाँ पे स्टॉक रिवर्सल अब कहाँ से लेगा। फिलहाल तो स्टॉक टूटने के मूड में ही नहीं है ना, लेकिन फिर भी स्टॉक मैक्सिमम टूट सकता है 211 रुपया तक या 210 रुपया तक। वहाँ से ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। उसके बाद स्टॉक 190 रुपया तक, यहाँ तक आ जाएगा। अगर टूटता है, मार्केट में डाउनफॉल कंटिन्यू रहा तो इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं टूटेगा। ठीक है ना, इससे ज़्यादा स्टॉक टूटेगा ही नहीं। और टूटता भी तो आप क्वांटिटी इंक्रीज करते जाइए, क्योंकि यहाँ पे एफआईज भी हैं। और एफआईज की आज जो रिजल्ट आएगा आप उसमें भी देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से होल्डिंग बढ़ाई है। उस आधार पर आप फाइनल डिसीजन भी ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी मोटा मोटी जो मैंने आपको बता दी। बाकी रिजल्ट आने के बाद फिनोलेक्स पे मैं दोबारा से बात करूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिए।